यह कहानी है देवरानी जेठानी का एक कमरा। ऐसे ही नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आओ बहू आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में। हाँ माँ जी। आइए देवरानी जी आइए, मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, चलिए। पता नहीं एक ही रूम में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। शादी करके तो ले आया हूँ, पर क्या करूँ, मेरी इतनी ही हैसियत है कि मेरे घर में एक ही कमरा है। देवरानी जी ये है तुम्हारा कमरा, अच्छा है ना, कैसा लगा? हाँ हाँ दीदी बहुत अच्छा है। ओ मेरी प्यारी देवरानी जी, खबर न हो तो बता दूं, आपका बिस्तर ये नहीं, वो है नीचे वाला, ये मेरा बिस्तर है। और भी खबर न हो तो बता दूं कि ये कमरा आपका ही नहीं मेरा भी है, मतलब कि एक कमरे में हम दोनों को गुजारा करना है। देवरानी जेठानी का एक ही कमरा है। क्या दीदी, मतलब हम दोनों लोग यहीं पर सोएंगे? हाँ देवरानी जी, हम लोगों को यहीं पर सोना है, यहीं पर खाना बनाना है। मैंने तो खाना बना दिया है आज का, कल तुम बना लेना। और यहाँ पर रख भी दिया है, साथ में दोनों लोग खाना खा लेना और सो जाना। मैंने तो खा लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया है। और दीदी मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ ना, मेरा तो अलग कमरा होना चाहिए। अरे देवरानी जी, नई नवेली हो या पुरानी पुरानी हो, अब तो यही कमरा है सबका। एडजस्ट कर लोगी। मैं भी जब आई थी तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही कमरे में मुझे खाना भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है, एक ही कमरे में मुझे सोना भी है, उठना भी है, बैठना भी है। यहाँ पर एक ही कमरा है। तो फिर सासू माँ कहाँ सोती है? सासू माँ वो तो बरामदे में सो जाती हैं, कहीं बाहर चारपाई डाल के सो जाती हैं, उनका क्या है? हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। अब क्या करें, गरीब घर से हैं, गरीबी में पले बड़े हैं तो गरीबी तो झेलनी ही पड़ेगी ना। वो सब तो ठीक है दीदी, पर क्या एक दीवार ही यहाँ पर खड़ी कर देती ताकि डिवाइड हो जाता कमरा, 2 रूम बन जाते। इस बड़े से कमरे में 2 छोटे छोटे रूम बन जाते तो प्राइवेसी भी हो जाती। अब देवरानी जो भी है तुम्हारे सामने ही है, जो भी करवाना हो तुम ही करवा लेना। मैं कहाँ से करवा लूंगी। हाँ दीदी बात तो आपकी सही है, ठीक है मैनेज करते हैं। हाँ छोटी देवरानी जी, हम दोनों को ही मैनेज करना है। मुझे तो बड़ी जोर की नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है दीदी। मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बताओ, मेरी जेठ भी यहीं पर सो रही हैं, जेठानी भी यहीं पर सो रही हैं, और हमारी नई नवेली शादी हुई है, हम भी एक ही रूम में सोएंगे। कैसे गुजारा होगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान। अरे सलोनी, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आज से यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा ससुराल है, और मैं तुम्हारा पति। जो भी कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है? जितनी मेरी हैसियत होगी मैं सब करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आप खुश रखेंगे? ये बताइए पहले कि एक ही कमरे में देवरानी जेठानी कैसे सो सकती हैं? जेठ भी सो रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे सलोनी, ये हमारी मजबूरी है, हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई कमरा नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें एक साथ सोना पड़ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना हमारी शादी हुई है नई नई, फिर हमें प्राइवेसी चाहिए। ये तो हम शादी ही ना करते तो ही अच्छा था। अरे देखो, एक ही रूम है, फिर भी मैं भी यहीं सोता था। मेरे लिए भी तो कोई दूसरा रूम नहीं था ना, फिर भी मेरे भैया भाभी यहीं सोते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैनेज करने से सब मैनेज हो जाता है। गरीब हैं तो क्या हुआ, एक दिन हमारा भी घर होगा, है ना? हाँ, आप अच्छे से कमाई करना, उसके बाद हम अपना भी घर बनवाएंगे। मुझे तो हंसी आ रही है। बढ़िया ही शादी करने वाली, ले ले प्रसादी। पर ये बताइए, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें बेड पे सोना चाहिए, पलंग पे, पर वो लोग सो रहे हैं, हम लोग जमीन पर सोएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? अरे वो पलंग ना भाभी के मायके से आया था, इस वजह से भाभी उसी में सोती हैं, भैया भाभी दोनों। अब मेरे मायके से नहीं आया है तो हम लोग चटाई में ही कुछ दिन सो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? तो उदास मत हो, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। हमारे पास तो एक कमरा है, लोगों की देखो फुटपाथ पे सोते हैं, रोड के किनारे, बच्चे लिए अपने, फैमिली लिए पूरी कैसे डले रहते हैं, रात हो सर्दी हो या गर्मी हो ठिठुरते रहते हैं, है ना? तो हमें शुक्रिया करना चाहिए भगवान का कि हमें कम से कम छत दी, एक कमरा दिया। हाँ जीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
उनसे तो हमारा लाख गुना सही है हमारा कमरा। कितनी समझदार बीवी मिली मुझे, बहुत खुश हूँ मैं तुम्हें पा करके। हाँ मैं भी दीदी बहुत खुश हूँ आपको पा करके। आपसे मेरी शादी भी बहुत अच्छा हुआ। देखो तो इनकी कैसी गुदुर गुदुर लगाए पड़े हैं, बदतमीज, सोने भी नहीं दे रहे हैं। अरे सो जाओ, कब तक बातें करते रहोगे, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। देखो जी, ये सोने भी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कितनी बातें हैं इनके अंदर, बातें ही किए जा रहे हैं। अरे मेरी धर्म पत्नी, तुम्हें क्या चिंता हो रही है? तुम अपना कान बंद करके सो जाओ। तुम क्यों जासूसी करने में तुली हुई हो? सो चुपचाप। ऐसा है, ज्यादा तीन पास न करो, नहीं एक मुक्का में ना बिस्तर के नीचे दिखाई दोगे। जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो। मेरा बिस्तर है, मेरा, मायके से आया, मेरे मायके से, समझे? अरे तो तेरे मायके से आया है तो मेरे भी तो घर में ही तू लेटी है। तेरा घर थोड़ी ना मायके से आ गया है ये। चुपचाप लेटे रहो। ये जता रहे हो क्या कि हम लोग लड़ाई करते हैं? आज देवरानी आई है नई नई। हाँ सो जा तू भी, मैं भी सो रहा हूँ। तुम बुरा मत मानना, भैया भाभी की थोड़ी मोड़ी नोकझोंक होती रहती है, सबके बीच होती है ना? अब एक कमरे में तो सब कुछ तो सुनाई देगा ही देगा, अब वो हमको मैनेज करना है। चलो हम भी सो जाते हैं। हाँ चलो सोते हैं। मेरी बीबी कितनी अच्छी है, मेरा कहना मान जाती है, वरना ये तो एडजस्ट ही नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, देवरानी तो आ गई है, पर एक ही रूम में सोए थे, अब यहाँ पर क्या करें? कमरा ही तो नहीं है दूसरा कि उसको दूसरी जगह लिटा सकती। जब जैसा है तो मैनेज करना पड़ेगा, गरीबी है तो झेलना तो पड़ेगा ही। मैं यहाँ बातें कर रही तुमसे और देवरानी वहाँ पे खाने बना रही होगी। माँ, मेरे तो अब ऐश के दिन आ गए हैं क्योंकि देवरानी जो आ गई। दीदी, आप यहाँ पर कब से बातें कर रही हैं? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, आप बाहर यहाँ पर आके बातें कर रही हैं। मुझे बताइए तो सही कि क्या खाने में बनाना है, कैसे बनाना है। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मम्मी मैं फोन रखती हूँ, देवरानी आ गई पीछे से मेरी बातें सुनने को। क्या हुआ देवरानी? खाना नहीं बनाना आता है? मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हारी? ओ हो, खाना बनाना तो आना ही चाहिए। कैसी बेटी हो तुम। चलो मैं बताती हूँ, चूल्हे में बनाना पड़ेगा। दीदी आप ही खाना बना लीजिए ना, मुझे चूल्हा जलाना आता नहीं है। मुझे भी नहीं आता था, मेरी सासू माँ ने सब सिखा दिया है, अब मेरी बारी है तुमको सिखाना। अच्छा दीदी ठीक है, चलिए। बहू की पहली रसोई भी तो होती है, खीर बना देना चावल की, और दूध मांग कर के ले आएंगी सासू मैया बाहर से, तो बना देना, ठीक है ना? तुम्हारी पहली रसोई भी हो जाएगी। ओके मेरी दीदी, ऐसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि आप मेरी जेठानी दीदी हैं, आप मुझे सही सलाह ही देंगी। हाँ मैं तुमको सही सलाह ही दूंगी, दीदी जो ठहरी। चलो दीदी, खीर काहे की बनावेगी? ना तो यहाँ चीनी, ना दूध, ना चावल। देखती हूँ कैसे पहली रसोई होती है तेरी। रोज तो मुझे टिक्कड़ी खाने पड़ते हैं बस, वो भी नमक मिर्च में। अरे छोटी बहू, नहा करके आ गई तू? आजा आजा, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं खीर बनाऊंगी चावल की। अरे खीर रहने दे तू, देख न चावल है, न चीनी है, न दूध है, हम कहाँ से भला लाएंगे? तो ऐसा करते हैं, हमारे पास गुड़ है और आटा है, तो लापसी बना लेते हैं, ठीक है? तुम्हारी पहली रसोई भी हो जाएगी और खाना भी बन जाएगा, ठीक है माँ जी? ये सासू मैया भी ना मुझे नहीं बताती थी, देवरानी को देखो कैसे पट्टू पढ़ा के सिखाती प्यार से। मैंने चूल्हा जला दिया है, और तो और लापसी भी मैंने इसी में घोल दी है, तुम्हें बस छूना बस है अपने हाथों से, तुम्हारा हो जाएगा कि बहू का बनाया हुआ है, इसी में तुम चम्मच चला दो तो ये होगा कि बहू ने बना दिया, ठीक है ना? हाँ सासू माँ, मुझे अभी ये सब बनाना आता नहीं है और चूल्हा भी नहीं मैं जला पाती हूँ। आप मेरी बहुत अच्छी सासू माँ हैं, आपका दिल से शुक्रिया। और हाँ, कटोरियों में सबको परोस के दे देना। क्या करें बेटा, गरीब हैं हम लोग, इस वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। तुम तो समझती हो, तुम भी उसी घर से आई हो, है ना? तुम्हारे तो सिर्फ बाबा ही हैं। हाँ सासू माँ, मेरी तो माँ बचपन में ही गुजर गई थी, माँ का प्यार ही नहीं मिला, इसलिए मैंने सासू माँ में अपनी माँ देखी। आप बहुत अच्छी हो माँ, माँ कितनी अच्छी होती है आज पता चला मुझे। बहू तू अच्छी है इसलिए मैं भी अच्छी हूँ, अगर तू बुरी होती तो मैं भी बुरी हो जाती, क्या पता, इसलिए ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। सही कहा सासू मैया, ताली एक हाथ से कभी नहीं बज सकती, बस एक हाथ से चाटा ही लगता है। बहू तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। जेठानी जोड़ा हंसी मिजाज की हैं। देखो बेटा छोटी बहू, जैसे तुम्हारी जेठानी ने किया ना सब कुछ, कारोबार संभाल लिया और एक ही कमरे में पूरा मैनेज करती रही, ऐसी तुम्हें भी व्यवस्था करके रखना है, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना।
इतना देता है ऊपर वाला, बहुत अच्छा देता है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वहाँ तो मेरे बाबा और मैं ही थे, यहाँ पर तो पूरा परिवार ही परिवार है। माँ भी है, बड़ी दीदी भी है, जेठ भी है, मेरे हस्बैंड भी है, सब कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस घर में। एक कमरा है तो क्या हुआ, यहाँ पे लोग तो पास पास है ना, प्यार तो है ना सब में, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है ना। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, जहाँ प्यार है और जहाँ पास में नजदीकियाँ हैं, वहीं घर में खुशियाँ रहती हैं और जिंदगी भी खुशहाल रहती है। इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए हमेशा। घर हमारा कैसा भी हो, खाने को हमें कुछ भी मिले, ये मान लेना चाहिए कि सब ईश्वर का दिया है। अगर ईश्वर चाहता है कि हमें ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, तो वो उसकी मर्जी है। तो हमें उसकी मर्जी को इनकार नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, है ना मेरी छोटी बहू? हाँ सासू मैया, बहुत सही आपने समझाया मुझे, बिल्कुल सत्य बात बोली आपने। चलो अब जाओ, सबको दे आओ तुम लापसी परोस के। मैं तो सगुन में अपनी देवरानी को एक अंगूठी दूंगी, मेरी माँ ने दी थी। तुम्हें जो देना है तुम्हारी छोटी देवरानी है, देना हो जो दे देना, तुम्हारी खुशी है। चलो मैं जा रही हूँ लकड़ी बीनने, ताकि कल की आग जलाने की व्यवस्था कर सकूं। लकड़ियाँ नहीं है ना घर में, इसलिए। ओके माँ जी।